प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल में अध्याय 1 के अंतर्गत बचा हुआ भाग डाटा प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रक्रमण को इंग्लिश में प्रोसेसिंग बोलते हैं। कच्चे आंकड़ों का प्रक्रमण करने के लिए चयनित वर्गों में उनके सारणीयन और वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं आंकड़े। वर्ग अंतराल का चुनाव और वर्गों की संख्या अपरिष्कृत आंकड़ों के परिसर और वर्गीकरण के उद्देश्य पर निर्भर करती है। आंकड़ों का परिसर का मतलब है उच्चतम और न्यूनतम का अंतर, कितना फैलाव है आंकड़ों में, अधिकतम आंकड़ा कितना है और कम से कम कितना है, इसको हम परिसर बोलते हैं। यदि हम समान अंतराल के 10 वर्ग लें तो उनका वर्ग अंतराल 47/10 यानी 4.7 होगा, जिसे हम पूर्ण संख्या में 5 मान सकते हैं, यानी 5 पर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार से हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि सारणीबद्ध मूल्यों को ऊर्ध्वाधर रूप में पढ़ा जाए और जो मान जिस वर्ग के सामने आता है उसके सामने एक चिन्ह लगाए जाए तो सारणीयन की प्रक्रिया और भी सुगम हो जाती है। इन चिन्हों को फॉर एंड क्रॉस विधि या मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स जो है वो पुकारते हैं या कहते हैं। टैली मार्क्स जैसे आप टैली बनाते हैं, 1 के सामने 1 डंडा, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3 दंड और 4 के सामने 4 दंड और 5 के सामने 4 दंड खींच के उनको क्रॉस कर दिया जाता है। उस प्रकार से हम इनको टैली कहते हैं। 5-5 के समूह में इनको प्रदर्शित किया जाता है। यदि 6 लिखना है तो 4 सीधे दंड और 5वां उसको ऐसे क्रॉस करता हुआ और छठा फिर उसके सामने 1 दंड, इस प्रकार से 6 को प्रदर्शित कर दिया जाता है। इसलिए यदि हमें 11 प्रदर्शित करना है तो 4 सीधे दंड, उसको फिर क्रॉस कर दिया जाएगा 5, अगले फिर 4 दंड, फिर उसको क्रॉस, 10 हो गए और 1 एक्स्ट्रा, तो इस प्रकार से 11 को प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से इस सभी आंकड़ों को 5-5 के ग्रुप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आवर्ती वितरण क्या है? आंकड़ों को वर्गीकृत करके उन्हें वर्गानुसार सामूहिक किया जाता है। इस सारणी के किस सारणी के सामने यानी किस वर्ग अंतराल के सामने कितने आंकड़े आते हैं। मान लीजिए 15 से 20 के बीच में 5 आंकड़े हैं, 16, 17, 18, 19, 20, तो उसके सामने हम 5 लिखेंगे, 5 उसकी आवृत्ति होगी। या कोई आंकड़ा रिपीट होता है तो भी उसकी आवृत्ति को 1 माना जाएगा। कोई 10 बार आता है तो उसकी आवृत्ति 10 हो गई। तो इस प्रकार से उनको गिना जाता है। अर्थात यह कलम आवृत्ति वितरण को दर्शाता है और आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, कोई आंकड़ा कितनी बार आया है उसकी संख्या को काउंट करना आवृत्ति कहलाता है। इसे एफ द्वारा, साधारण आवृत्ति जो है एफ द्वारा, स्मॉल एफ द्वारा जो है उससे प्रदर्शित की जाती है। फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। सभी वर्गों के लिए दी गई आवृत्ति का योग दी गई श्रेणी में व्यक्तिगत अवलोकन के कुल योग को दर्शाता है। सांख्यिकी में यह n संकेत से स्पष्ट किया जा सकता है। सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं और n से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, कुल। एक होता है संचयी आवृत्ति, उसको हम CF से लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति, जिसमें हर एक वर्ग की आवृत्तियों को हम जोड़ते चले जाते हैं, तो नेक्स्ट में जोड़ते चले जाते हैं तो वो बन जाती है संचयी आवृत्ति। जैसे पहला आंकड़ा 5 है, दूसरा 7 है, तो 5 में 7 जोड़ देंगे तो उसकी आवृत्ति जो है 7 के सामने 12 लिखी जाएगी। इस प्रकार से ग्रुप है 15 से 20 है या 20 से 25 है, तो इस प्रकार से जो भी ग्रुप बनाए हैं उनके सामने जो आवृत्तियाँ दी गई हैं उन आवृत्तियों को जब हम जोड़ते चले जाते हैं तो संचयी आवृत्तियाँ बन जाती हैं। उनको टेबल के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को एफ से और संचयी आवृत्ति को CF से।
संचयी आवर्ती दो प्रकार से जो है इसको हम लिख सकते हैं। अपवर्ती विधि, इंक्लूसिव मेथड। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है। अर्थात एक वर्ग 15 से 20 की उच्च सीमा 20 है तो अगले वर्ग 20 से 25 की सीमा निम्न सीमा है। तो 20 दोनों वर्गों से संबंधित है, लेकिन कोई भी अवलोकन जिसका मूल्य 20 है उसी वर्ग में रखा जाएगा जिसमें यह निम्नतम सीमा पर आता है। यानी जो जिस वर्ग में छोटा होता है तो इस वर्ग में रखा जाएगा जिसमें वह निम्नतम सीमा पर आता है, और यह वर्ग से निकाल दिया जाता है जिसमें यह उच्च सीमा पर है। यानी 15 से 20 है और 20 आंकड़ा हमारे पास है, तो 15 से 20 में शामिल नहीं होगा, वो शामिल होगा 20 से 25 में, जिसमें वो निम्नतम सीमा में है, उस वर्ग में वो रखा जाएगा। इसलिए इस विधि को अपवर्ती विधि या एक्सक्लूसिव मेथड जो है कहा जाता है। समावेशी विधि, इंक्लूसिव मेथड। इस विधि में किसी वर्ग की उच्च सीमा के मूल्य को उसी वर्ग में रखा जाता है, इस कारण से इसे समावेशी विधि कहा जाता है। जैसे 15 से 19 है, 20 से 24 है, 25 से 29 है, 30 से 34 है। तो 15 से 19 को उसी वर्ग में रखा जाएगा, 20 को 20 से 24 वाले में, 24 को इसी वर्ग में रखा जाएगा। अगला वर्ग है 25 से 29, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है। जो पहले में था वर्ग अंतराल, जैसे 15 से 20, 20 से 25, तो उसमें रिपीट हो रहा था, तो उसको उसी वर्ग में रखा जाता है, इसलिए इसको समावेशी या इंक्लूसिव मेथड जो है वो कहा जाता है। तो CF लिखने के दो तरीके हैं। आवर्ती बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यह आवर्ती के वितरण को दर्शाने वाला ग्राफ है। यह दो या दो से अधिक आवर्ती वितरण को दर्शा सकती है। आवर्ती बहुभुज की रचना करने से पहले आवर्ती आयत को समझना होगा। आवर्ती आयत क्या है? वह रेखा चित्र है जिसमें मदों तथा उनके आवर्तियों को आयतों के रूप में या दंडों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। इसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं। इस रेखा चित्र में वर्गांतर को OX अक्ष पर और उनकी आवर्तियों को OY अक्ष पर प्रकट किया जाता है। जब वर्गांतर एक समान होते हैं तो आयतों की ऊंचाई उनके द्वारा दर्शाई गई आवर्तियों के अनुपात में होती है और उनकी चौड़ाई एक समान होती है। यानी कि चौड़ाई उनकी एक समान रखते हैं, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर जितनी चौड़ाई लेनी है, सभी आयतों की चौड़ाई समान होगी और उनके बीच का डिस्टेंस भी जो है वो समान होगा, लेकिन उनकी जो हाइट है वो आवृत्ति के आधार पर अलग अलग होगी। जब आवर्ती आयत में लंबाई तथा चौड़ाई दोनों का ध्यान रखा जाता है, दूसरे शब्दों में दंड आरेख एक विम आरेख है जबकि आवर्ती आयत द्विविम आरेख है। ये दोनों प्रकार के होते हैं। दंड आरेख में केवल लंबाई का ही ध्यान रखा जाता है, जबकि आवर्ती आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। आवर्ती बहुभुज की रचना आवर्ती आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम के प्रत्येक आयत के ऊपरी भाग के मध्य बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाकर की जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देखिए, ये दंड हैं, ठीक है, आवर्ती बहुभुज, और इनके जो मध्य के जो पॉइंट हैं उनको हमने सरल रेखाओं द्वारा स्केल की सहायता से मिला दिया है। ग्राफ पेपर पर ये बनते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो समान है, इनकी जो आयतों की चौड़ाई है वो भी समान रखी गई है। तो इस प्रकार से आयत बहुभुज का निर्माण होता है। आवर्ती वक्र की रचना आवर्ती दंड या आयत चित्र के प्रत्येक दंड या आयत के ऊपरी भाग के मध्य बिंदुओं को मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड रेखा से जोड़कर प्राप्त की जाती है। ओजाइव क्या होता है? ओजाइव की रचना संचयी आवृत्ति के आधार पर की जाती है। पहली आवृत्ति में दूसरी आवृत्ति को जोड़कर संचयी आवृत्ति प्राप्त की जाती है। इसकी रचना
के दो विधियों के प्रयोग से की जाती है। कमतर विधि लेस देन मेथड और अधिकतर विधि मोर देन मेथड। जो पहला विधि है कमतर विधि जो है लेस देन मेथड, इस विधि में हम श्रेणियों की उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवृत्ति को जोड़ते जाते हैं। जब इन आवृत्तियों को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है तो हमें एक उभरता हुआ चक्र प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है। जैसे कमतर विधि में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम उसकी संचयी आवृत्ति बनेगी। 20 से कम के जैसे 3 है, 25 से कम के 5 हैं, 30 से कम के 6 हैं, 35 से कम के 10 हैं और 40 से कम हैं 17, 45 से कम 20, 50 से कम 22, 55 से कम 24, 60 से कम 27, 65 से कम 30। तो उनकी संचयी आवृत्ति है। तो उसको हम ग्राफ पेपर के माध्यम से एक्स अक्ष पर प्राप्तांक से कम लेंगे और संचयी आवृत्तियां जो हैं वो ऊपर लेंगे। इस प्रकार से संचयी आवृत्तियां ऊपर और से कम मेथड जो है वहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लेंगे और उनको इस प्रकार से उनकी संचयी आवृत्ति के रूप में जो है प्रदर्शित करेंगे। ये कमतर विधि है, इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरी जो विधि है वो अधिकतर विधि है, मोर देन मेथड है। इस विधि के अंतर्गत हम वर्गों की निम्न सीमा से शुरू करते हैं और संचयी आवृत्ति से प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को घटा देते हैं। जब ये आवृत्तियां ग्राफ पेपर पर अंकित की जाती हैं तब हमें एक गिरता हुआ वक्र यानी ऊपर से नीचे, जो पहली विधि थी शेकों में उसमें ऐसे था ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ एक वक्र जो है वो हमें प्राप्त होगा। जब ये आवृत्तियां ग्राफ पेपर पर अंकित की जाती है तब हमें एक गिरता हुआ वक्र प्राप्त होता है जो अधिकतर विधि का औजाई होता है। वर्ग अधिकतर विधि 15 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, 35 से अधिक, उनके सामने उनकी आवृत्तियां हैं। 15 से अधिक 30 हैं, 20 से अधिक 27, उसकी ग्रुप की आवृत्ति घट गई उसमें से। फिर 25 से अधिक 25 रह गए, 30 से अधिक 24, 35 से अधिक 20, 40 से अधिक 13, 45 से अधिक 10, 50 से अधिक 8, 55 से अधिक 6 और 60 से अधिक 3। तो कमतर एवं अधिकतर औजाई दोनों को हम एक ही ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उसको लेस देन एंड मोर देन औजाई या कमतर एवं अधिकतर विधि। जब कमतर अथवा अधिकतर औजाई एक साथ बनाए जाते हैं तो हमें संयुक्त कमतर एवं अधिकतर औजाई प्राप्त होते हैं। यह किसी श्रृंखला का माध्य ज्ञात करने के लिए सहायक होती है। जिस बिंदु पर कमतर तथा अधिकतर औजाई आपस में एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु माध्य दर्शाता है। जैसा कि इस ग्राफ में देखिए, दोनों को हमने एक ही ग्राफ में मोर देन और लेस देन को दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पर ये दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट हो गए, मिल गए। तो यहाँ से हम एक लंब डाल देंगे तो वो हमारा माध्य होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रथम अध्याय था प्रैक्टिकल में। इसने आपने एक प्रैक्टिकल फाइल लेनी है जिसमें एक साइड में प्लेन पेपर और दूसरी साइड में लाइनदार जो हो पेज हो। उसमें आपने इस प्रथम अध्याय को लिखना है, इसके डायग्राम बनाने हैं, साफ सुंदर राइटिंग में जो है इसको लिखना है, हेडिंग बना के बहुत सुंदर सजा के इसमें आपने लिखना है।